हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर में। और आज हम कर रहे हैं चैप्टर सेकंड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ 2023 के लिए जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो देखो, इसमें एक्सरसाइज 2.1 पूरी कंप्लीट आ रही है और एक्सरसाइज 2.2 है, उसमें कुछ क्वेश्चन रिड्यूस हैं और कुछ आ रहे हैं, और मिसलेनियस भी कुछ रिड्यूस हैं कुछ आ रहे हैं। तो जब हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे तो वो क्वेश्चन छोड़ देंगे जो नहीं आ रहे, और ऐसे ही मिसलेनियस में करेंगे। ठीक, तो हम पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक समझ में आता है आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक, तो इनवर्स क्या हो जाएगा उसका? ऐसे समझो, एक फंक्शन है एक्स, अगर इसका इनवर्स लिखने को बोले तो ऐसे हो गया, ये फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन है। ठीक, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो, ये हो गया y इक्वल टू साइन एक्स, तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू साइन इनवर्स y। ठीक, तो ये हो गया इनवर्स फंक्शन। तो देखो, साइन एक्स का हमने डोमेन और रेंज पढ़ा था। क्या था? डोमेन एंड रेंज। इसकी रेंज होती थी हमारी -1 से लेके 1, और डोमेन होता था R। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इनवर्स की, इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज। ठीक, तो एक टेबल है, उसको हम बनाते हैं। ऐसे लिख लो, फंक्शन, यहाँ डोमेन और यहाँ रेंज। ठीक, तो इसको लिखते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स। देखो, यहाँ मैंने आपको समझाया था, पर लिखेंगे हम साइन इनवर्स एक्स ही। इसका डोमेन होता है हमारा -1, 1, और रेंज होती है हमारी -π/2 से लेके π/2, π/2। ठीक, अब हम लेंगे कॉस इनवर्स एक्स, डोमेन -1 से लेके 1, और रेंज होता है हमारा 0 से लेके पाई। अब आता है टेन इनवर्स एक्स, ये डोमेन आर, और रेंज हो गया -1/2 से लेके π/2 प्लस की पाई। देखो, साइन में अंतर है। देखो, ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट। ठीक, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो कतई। अब आते हैं सेक इनवर्स एक्स, ये होता है हमारा डोमेन इसका आर, -1 से लेके 1। ठीक, और इसकी जो रेंज है वो हो जाती है 0 से लेके पाई -π/2। ठीक, साइन, कॉस, टेन, सेक। अब रह गया कॉट, क्या हो, कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का है हमारा ये आर, और 0 से लेके पाई। ठीक, अब लास्ट रह गया कोसेक, कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स का होता है आर, -1 से लेके 1, और रेंज होती है हमारी -π/2 से लेके π/2 प्लस π/2 से 2 -0। देखो, इसमें आपको ये रेंज, ये बहुत ज़रूरी है, रेंज आपको याद करनी होगी। और कुछ फॉर्मूले हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे साइन -x इक्वल टू ये होता है माइनस साइन एक्स। टेन इनवर्स में टेन इनवर्स -x, ये भी हो गया -tan−1x। ठीक, ऐसे ही कॉस इनवर्स x -x, ये हो गया -cos इनवर्स x। ठीक,
अब आते हैं दूसरी साइड, ये होते हैं देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाता हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक। और दूसरा है हमारा कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है पाई माइनस कॉट माइनस इनवर्स एक्स, और ऐसे ही सेक माइनस एक्स हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। तो प्रिंसिपल वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जो रेंज के बीच में लाई करती हैं, उन्हीं को हम प्रिंसिपल वैल्यूज बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा साइन इनवर्स माइनस हाफ, ठीक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन इनवर्स माइनस, देखो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी, किसकी होती है, पाई/6। पाई/6 मतलब 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसमें लिखेंगे तो ये हो गया हमारा पाई/साइन पाई/6, ठीक। तो ये देखो ये हो गया, जब हम साइन इनवर्स माइनस एक्स को ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स साइन माइनस पाई/6, ठीक। अब हम देखो सपोज करेंगे ये इससे कैंसिल होगा, बट होगा नहीं रियल में, तो ये आया माइनस पाई/6, ठीक। क्या आया, माइनस पाई/6। अब ये चेक करो रेंज में रख, तो रेंज क्या थी, माइनस पाई/2 से लेके प्लस पाई/2 से, मतलब माइनस 90 से लेके प्लस 90 के बीच में -60 आ रहा है, तो ठीक। तो हम -30 आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक। ऐसे ही हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कॉस इनवर्स √3/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस √3/2 किसकी वैल्यू है, कॉस 30 की, और रेडियन लाएंगे तो ये हो गया हमारा पाई/6, ठीक। सपोज सोचेंगे ये इससे हट गया, और ये पाई/6 इसकी रेंज में रखेंगे, और इसकी रेंज होती थी हमारी 0 से लेके पाई, कॉस की रेंज क्या है 0 से लेके पाई, ठीक। इसमें देखो कॉस 30 आ रहा है कि नहीं, 0 और 90 के बीच में 30 आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई/6, ये रही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कॉस इनवर्स 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 2 को मैं ऐसे लिख सकते हैं कॉस सेक 2, किसकी वैल्यू होती है, 2 होती है हमारी कॉसेक 30 की वैल्यू, और कॉसेक 30 मतलब पाई/6 लिख सकते हैं, इसको हम लिख दिया। अब देखो कॉसेक इनवर्स का जो रेंज होता है -90 से लेके +90 -0, ये तो हमारा 30 है, तो ये हमारी हो गई प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक। अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ tan इनवर्स -√3, तो देखो ये हो गया tan इनवर्स -√3 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, देखो √3, अभी माइनस को छोड़ो, माइनस ऐसे √3, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और tan 60 को हम पाई/3 लिख सकते हैं रेडियन में, तो ये हो गया हमारा tan पाई/3, ठीक। अब देखो अगर हम
10 माइनस एक्स को माइनस 10x लिख सकते हैं, तो इसको हम ये नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया 10 इनवर्स 10 माइनस पाई बाई 3। ठीक, अब देखो जो ये आ रहा है माइनस पाई बाई 3, अब इसकी रेंज देखो, रेंज 10 इनवर्स की रेंज क्या होती थी हमारी ओपन में, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, मतलब माइनस 90 से लेके प्लस 90, और ये तो हमारा माइनस 60 है, तो इसको हम लिख सकते, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, ये इसके बीच में लाइक कर रही है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस माइनस 1/2 किसकी वैल्यू, कॉस में कॉस 60 की, मतलब पाई बाई 3। और देखो कॉस माइनस एक्स को हम कैसे लिख सकते थे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, मतलब इसको, तो इसको ऐसे लिखो, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक, तो ये हो गया हमारा कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई माइनस पाई, ये हो गया 2 पाई बाई 3। ठीक, और ये हो गई हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 2 पाई बाई। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट भी, ये हो गई 2 पाई बाई 3। ठीक, अब हम करते हैं नेक्स्ट। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स माइनस 1। तो ये हो गया tan इनवर्स -1 किसकी वैल्यू होती है, tan में ये होती है पाई बाई 4, तो tan माइनस पाई बाई 4। ठीक, तो देखो अब इसकी हम रेंज लिख लें, रेंज tan इनवर्स की रेंज है हमारी माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2। ठीक, तो देखो -45 इसी के बीच में तो आ रहा है, तो ये रहा हमारा, ठीक, ये रहा हमारा आंसर। देखो क्वेश्चन कितने इजी हैं, बस थोड़ा समझना है और सॉल्व करना है। ठीक, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो ये आ गया हमारा सेक इनवर्स, इसको देखो 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी सेक 30 की वैल्यू। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक पाई बाई 6। ठीक, अब ये पाई बाई 6 है, वो इस रेंज के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, चेक करते। तो इसका रेंज है हमारा, देखो इसका रेंज है 0 से लेके पाई बट माइनस पाई बाई 2। तो ये पाई बाई 6 मतलब 30, 0 से लेके 180 माइनस 90, बट ये 30 है, तो इसमें ये लाइक कर रहा है। तो देखो अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा समझ में, कोई भी कितना ही बड़ा आ जाए, मतलब ऐसे 3, 5, तो आप इसको, मतलब इतना बड़ा आएगा नहीं, वो हमेशा इसमें आएगा ही आएगा, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू होगी, इस रेंज में लाई करेगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्या है, कॉट इनवर्स √3। तो देखो इसको कॉट इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है कॉट में, तो ये होती है हमारी कॉट 30 की वैल्यू। कॉट 30 मतलब पाई बाई 6, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट पाई बाई 6। तो देखो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि पाई बाई 6 है, वो प्रिंसिपल वैल्यू है इसकी। अब नहीं मानते तो आप चेक कर लो। देखो रेंज क्या होती है इसकी रेंज होती है 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई। देखो ये क्या है
30 है, तो 0 से लेके 180 के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। तो शॉर्ट है, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, कॉस इनवर्स ब्रैकेट माइनस 1/√2। 1/√2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? ये होती है हमारी 45 मतलब कॉस π/4। ठीक, तो यहाँ लिख दो कॉस इनवर्स, ये हो गया हमारा कॉस माइनस π/4। ठीक, और देखो कॉस माइनस एक्स क्या होता है? पाई माइनस कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, तो अब इसको कर लो सॉल्व। तो देखो कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/4, तो ये आ गया हमारा 3π/4। कॉस इनवर्स कॉस 3π/4। ठीक, तो देखो ये 3π/4 है, वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक, अब आपको चेक करना है, तो देखो कर लो। देखो 3 इंटू पाई का मतलब 180/4, ये हमारा हो गया 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 30, 135। और कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से लेके पाई, मतलब 0 से लेके 180, और 135 है, वो इसके बीच में ही आएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कुछ भी आए मतलब यहाँ पे वो प्रिंसिपल वैल्यू होगा। ठीक, अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कॉसेक इनवर्स -√2। तो देखो सबसे पहले कॉसेक इनवर्स, कॉसेक √2 कॉसेक में किसकी वैल्यू होती है? ये होती है हमारी कॉसेक 30 की। कॉसेक 30 का मतलब कॉसेक π/6, और ये माइनस है तो यहाँ डायरेक्ट माइनस π/6 लिख देते हैं। ठीक, तो देखो इसको, अब ये हो गई हमारी प्रिंसिपल वैल्यू माइनस π/6। ईजीली हो, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। इसकी रेंज होती है हमारी यही तो होती है -90 से लेके +90, -0 करना है, 0 हटा के ये कितना आया? ये है -30, रेंज लाया करेगी। ठीक, तो देखो ये रही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू, हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan इनवर्स 1 कॉसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक करते हैं, तो ये हो गया देखो tan इनवर्स 1/10 में किसकी वैल्यू होती है? ये होती है π/4 की, तो tan π/4। ठीक, प्लस कॉसेक इनवर्स कॉसेक, ये हो गया हमारा कॉस 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है इसमें? कॉस 60 की, मतलब π/3, तो ये हो गया -π/3 प्लस साइन इनवर्स, ये हो गया हमारा 1/2। साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की, मतलब साइन π/6। ठीक, तो ये तो हो गया इजीली π/4 प्लस, देखो इसमें क्या होगा? इसमें हम लगाएंगे पाई माइनस π/3, तो ये हो गया 2π/3, और ये
माइनस पाई बाई 6। ठीक, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो आप देखो हम करते हैं इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे, ये आएगा हमारा 12, तो 4 3 जा 3 पाई प्लस 3 4 जा 4 2 जा 8 पाई माइनस 6 2 2 पाई। तो ये आ गया हमारा 8 पाई प्लस 3 पाई, ये 11 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 12, और तो ये आ गया हमारा कितना 9 पाई अपॉन। ठीक, अगर इसको कैंसिल करो तो 3 3 जा 3 4, मतलब 3 पाई बाई 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। ठीक, तो करते हैं सॉल्व। ये हो गया कॉस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कॉस 1/2, किसकी वैल्यू अभी ऊपर ही लिखा था, कॉस 60 की वैल्यू मतलब पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स, ये होती है साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 मतलब साइन पाई बाई 6, लिख लो, ये पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू पाई बाई 6, तो ये हो गया 3 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 6। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो देखो ये आया 6, तो ये हो गई ये 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 या 6, 2 पाई बाई 3। ठीक, ये भी आंसर हमने फाइंड कर दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई देन वाई क्या होगा। तो देखो वाई की रेंज हमने पढ़ी, साइन इनवर्स एक्स की रेंज हमने क्या पढ़ी थी, तो ये थी हमारी साइन इनवर्स एक्स की रेंज थी हमारी माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, मतलब तो y क्या हो गई, ये हो गई हमारी माइनस पाई बाई 2 से y इज लेस देन पाई बाई 2। ठीक, तो हमारा मतलब बी ऑप्शन सही है। ठीक, अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। ठीक, तो देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है 10 में, tan 60 मतलब पाई बाई 3। ठीक, माइनस sec इनवर्स, ये किसकी वैल्यू, ये हमारी होती है, ये हो गई sec -2 किसकी वैल्यू 60 की, तो ये हो गई पाई बाई 3। ठीक, तो देखो ये होगी हमारी पाई बाई 3 माइनस ये sec इनवर्स, ये हो गई पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि फॉर्मूला हमने पढ़ रखे हैं पहले ही। तो ये हो गई पाई बाई 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 पाई बाई 3, ये हो गई 2 पाई बाई 3। एलसीएम लिया, ये आया 3 पाई माइनस 2 पाई, मतलब ये आया हमारा माइनस के पाई बाई 3। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है। ठीक, ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो हमने पूरी कवर कर ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और इसको रिवाइज करते रहें।